वेलकम स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। जी हाँ स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो पद जो होता है यानी कि कक्षा 10वीं वालों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। 2024 में जो परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होने वाले उनके लिए ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो पहला चैप्टर हमारा जो है पद है, जो कि सूरदास द्वारा लिखा गया है। तो इस चैप्टर का पूरा निचोड़ कहते हैं, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में फंसने के चांसेस हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो रेडी हो जाइए, पेन कॉपी अगर नहीं लिए हैं तो ले लीजिएगा ताकि आप इन क्वेश्चंस को नोट भी कर सकें। ठीक है बेटा, चलिए तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटे से गुजारिश है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इस लाइव सेशन में हमारे जुड़ सकें। चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि सूरदास हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास के किस काल से संबंधित है। चलिए बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन हिंदी साहित्य के इतिहास से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। तो इन चारों में से जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर होगा बेटा भक्ति काल। यानी जो सूरदास हैं, ये हिंदी साहित्य का इतिहास जो है इनका, ये भक्ति काल में संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन जो मेरा है क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन को बोला जा रहा है कि अष्टछाप का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है। अष्टछाप कवियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि को अगर देखा जाए तो इनमें चार ऑप्शन दिया गया है: सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कृष्णदास। ये चारों दास हैं। ठीक है, इन दास में से कोई एक ऐसा दास होगा जो कि अष्टछाप का सर्वश्रेष्ठ कवि होगा। तो यदि आप लोग को पता है बेटा तो फटाफट कमेंट करके हमको बताते रहिए, यदि नहीं पता है तो कोई बात नहीं। चलिए हम आपको बताते हैं। इसमें जो सही उत्तर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सही होगा, क वाला। अष्टछाप के कवियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि जो है वो सूरदास जी माने जाते हैं। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि सूरदास का जन्म कब हुआ था। तो सूरदास का जीवन परिचय आपको याद ही होगा। तो सूरदास का जन्म कब हुआ था इसमें आपको बताना पड़ेगा। इसमें आपका पहला ऑप्शन है 1470 ईस्वी में, ख वाला है 1478 ईस्वी में, ग वाला है 1480 ईस्वी में एंड क्वेश्चन नंबर घ जो है 1982 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा, उसका राइट आंसर होगा 1478 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ख आपका सही होगा। ठीक है, वेरी गुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि सूरदास का जन्म स्थान है। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ पे है भी? पहला ऑप्शन है आपका रुनकता गांव, दूसरा है सोरो, तीसरा है राजापुर, चौथा है लमही, घ वाला लमही। तो इसमें जो सही उत्तर है, जिस बच्चे ने पढ़ा होगा सूरदास के बारे में उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि इसमें सही उत्तर जो आपका होगा क वाला, यानी रुनकता गांव में हुआ था। वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा जो है बोला जा रहा है कि 5वें क्वेश्चन में सूरदास के आराध्य देव कौन थे। सूरदास के आराध्य देव कौन थे? इसका पहला ऑप्शन है श्री राम जी एंड नेक्स्ट है आपका ख वाला श्री कृष्ण जी और शिव जी, गणेश जी। तो बताइए जो सूरदास जी थे ये जिनकी आराधना किया करते थे वो कौन से देव यानी कौन से देवता की आराधना किया करते थे सूरदास? चलिए फटाफट दे दो। तो ये कृष्ण जी के भक्त थे, यानी कृष्ण भक्त थे। ठीक है, ये श्री कृष्ण की आराधना किया करते थे। समझ में आ गई बात? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 6 वाला है। इसमें बोला जा रहा है कि सूरदास भक्ति काल की किस शाखा से संबंधित है। आपका ऑप्शन है राम भक्त शाखा से, कृष्ण भक्ति शाखा से, ज्ञानाश्रयी शाखा से, प्रेमाश्रयी शाखा से। तो इसका जो सही उत्तर होगा, सूरदास जी जो थे वो भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित थे, यानी कि कृष्ण का ही गुणगान किया करते थे और कृष्ण भक्त ही थे, इसलिए इनका ऑप्शन सही वाला कौन सा हो जाएगा, ख वाला, यानी कि आपका यही वाला उत्तर क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है आपसे सूरदास की मृत्यु कब हुई थी। तो सूरदास की मृत्यु कब हुई थी बेटा? जीवन परिचय जिसको याद होगा उसको पता होगा। पहला ऑप्शन है 1583 में, ख वाला है 1585 में, ग वाला है 1587 में
और घ वाला है 1590 में। तो बताइए इसमें सही उत्तर क्या होगा। तो सूरदास की मृत्यु कब हुई थी। तो सूरदास की जो मृत्यु हुई थी बेटा ये कब हुई थी, ये 1583 ईस्वी में हुई थी। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ये क वाला। क्लियर है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि अष्टछाप के नाम से किसने एक संगठन बनाया था। आपका ऑप्शन है वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, सूरदास, नरिहरानंद। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो होगा वो होगा विट्ठलनाथ। कौन सा सही होगा बेटा, विट्ठलनाथ। कुछ लोग सोचेंगे सर जी सूरदास तो नहीं न थे, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं बेटा। जो 8वां का जो सही उत्तर होगा यानी कि विट्ठलनाथ जो थे ऑप्शन नंबर ख में, यही क्या किए थे, इन्होंने ही संगठन बनाया था। किसका, अष्टछाप के नाम से। क्लियर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है क्या, निर्गुण कौन देश के वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है। चलिए बताइए निर्गुण कौन देश को वासी, इसमें से जो प्रस्तुत पंक्ति है इसके रचनाकार कौन है। पहला है सूरदास, रस खान, तुलसीदास, रहीमदास। तो इसमें सबसे सटीक आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, इसका जो उत्तर होगा ये सूरदास का होगा। निर्गुण कौन देश के वासी, तो ये इनके पद का ही है और पद इन्हीं का है सूरदास का, तो ये इन्हीं की होगी पंक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि सूरदास किस रस से सम्राट माने जाते हैं। यानी सूरदास किस रस के सम्राट माने जाते हैं। आपका ऑप्शन है वात्सल्य है, करुण है, श्रृंगार है, हास्य रस है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वात्सल्य, यानी ऑप्शन नंबर का आपका सही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है सूरसागर किसके द्वारा रचित है। सूरसागर किसके द्वारा रचित है। ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, बिहारी। तो इसका सही उत्तर जो होगा बेटा ये आपका हो जाएगा 11वें प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा ये आपका सूरदास ही होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ख। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका सूरसागर में कुल कितने पद होते हैं। तो आप कह सकते हैं बिना सोचे समझे 1.25 लाख पद होते हैं। कितना पद होते हैं, 1.25 लाख। इसमें से ऑप्शन नंबर क आपका सही होगा, जो कि मैंने यहाँ पे टिक कर रखा है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 13वां वाला क्वेश्चन कह रहा है कि सूरसरावली में छंदों की संख्या है। सूरसरावली में छंदों की संख्या जो होगी बेटा वो 1007 होगी, ऑप्शन नंबर ख। क्लियर है, वेरी गुड, टिक कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14वां। क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14वां कह रहा है कि साहित्य लहरी में दृष्टकूट पदों की संख्या है। तो साहित्य लहरी में दृष्टकूट पदों की संख्या जो होगा ये कौन सा होगा। तो इसका जो सही विकल्प होगा बेटा वो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका ऑप्शन नंबर जो आपका 118 नहीं दिख रहा है ये वाला ग वाला, ये आपका होगा, यानी कि 118 पदों की संख्या है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट 15 वाले पे, तो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा जा रहा है, निम्न में कौन सी रचना की है, यानी कि इनमें से कौन सी रचना सूरदास की है। बताइए। पहला ऑप्शन है सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, इसमें से सभी। तो आप कह सकते हैं सर इसमें से सभी, यानी कि ये जो घ वाला विकल्प होगा सही होगा, क्योंकि सूरसागर भी इन्हीं का है, साहित्य लहरी भी इन्हीं का है और सूरसरावली भी इन्हीं का ही है। तो कह सकते हैं कि इसका जो सही उत्तर होगा सूरसरावली, ये भी आपका इन्हीं का है। तो आप घ वाले पे टिक कर सकते हैं। समझ में आई बात, वेरी गुड। अगर उम्मीद करेंगे आपको ये समझ में आ गया, यानी कि सूरदास की मैंने सारी बेसिक से बेसिक क्वेश्चन को भी क्लियर कर दिया है। तो अगर आप इस चीज़ से एग्री करते हैं तो हम अगला जो तुलसीदास का है
उनके हिंदी साहित्य का इतिहास भी लेकर बहुत जल्दी प्रस्तुत होंगे। जैसा आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपका सूरदास के बाद तुलसीदास का ज़रूर लेकर आना चाहेंगे। ठीक है बेटा, उम्मीद करेंगे आपको ये सारी क्लास समझ में आई होगी। अगर आपके मन में किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी डाउट चल रहा हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हम आपके कमेंट के अकॉर्डिंग हर टॉपिक, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन आपको लेकर आ सकते हैं, ताकि आपका जो 2024 है बेहतर नहीं बेहतरीन बन सके। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं हम आपसे एक नेक्स्ट और ज़ोरदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।